नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल मीडिया मन की आवाज जहीर खान के साथ। भिवंडी के रेनाल के वेयर हाउस में हुई करोड़ों के माल की चोरी। मामला नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज। श्री साईनाथ मार्केटिंग कंपनी के मालिक सुरेंद्र गुप्ता जी को करोड़ों का माल गायब होने की वजह से आर्थिक रूप से परेशान हो रहे हैं। सुरेंद्र गुप्ता भिवंडी के रेनाल गांव में जय स्टोरेज में अपना माल रखते थे। जय स्टोरेज के मालिक जयंतीलाल ढेड़िया और जयेश ढेड़िया जी से सुरेंद्र गुप्ता जी का 30 साल से व्यवहार है। अपने करोड़ों के माल गायब होने के बाद सुरेंद्र गुप्ता जी ने भिवंडी के नारपोली पुलिस स्टेशन में जय स्टोरेज के मालिक जयंतीलाल ढेड़िया और जयेश ढेड़िया जी के खिलाफ तकरार नोंद की है। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान माल गायब करने के आरोप में जयेश ढेड़िया और जयंती ढेड़िया जी को हिरासत में ले लिया है। 11 महीने होने के बाद भी सुरेंद्र गुप्ता जी का सारा माल अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। इस वजह से वह बहुत परेशान है। नारपोली पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी से विनती की है जल्द से जल्द उनको माल की रिकवरी करके उन्हें माल लौटाया जाए। कंपनी जिसका ऑफिस मुलुंड में है और वी आर डीलिंग इन रबर एंड प्लास्टिक रॉ मटेरियल। हम अपना माल जो भी बाहर से इंपोर्ट करते हैं या लोकल जो परचेज करते हैं, यहाँ पर भिवंडी रेनाल में जीएस वेयर हाउस में स्टोर करते हैं। लास्ट 15-20 साल से उधर ही स्टोर करते आ रहे हैं और हमें हर महीने में उसका स्टॉक स्टेटमेंट मिलता है और टाइम टू टाइम हम अकाउंट को टैली करते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से हमें ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन जब भी हम पता करते थे तो हम जाते थे तो हमारा स्टॉक बराबर मिलता था हमें। तो जो उसका मालिक है जयेश डेड़िया करके, वो हमें दिखा देता था, देखो भाई आपका ये माल है, ये माल है, ये माल। तो हम समझते थे कि सब ठीक ठाक चल रहा है और हम वापस आ जाते थे। और एक दिन अचानक ये दिसंबर एंड या जनवरी फर्स्ट वीक में हमने कुछ माल हमारा पड़ा था, हमने क्वांटिटी में माल बेचा, मतलब 35 टन 35 टन से एक साथ में माल बेचा। और हमने उधर गाड़ी लगाई तो वो जयेश भाई का फोन आया, अरे अरे तुमने आज गाड़ी लगा दी, आज मेरे पास बहुत रश है, तो ऐसा करो कल गाड़ी लगाना। मैंने बोला जयेश भाई अभी बाहर से गाड़ी 35 टन की मिलती नहीं है, गाड़ी लगा दी है, तो एक काम करो कोशिश करो। बोलते मैं शाम तक कोशिश कर रहा हूँ। तो गाड़ी उधर खड़ी रखी मैंने। तो शाम को फिर मतलब 10-15 मिनट आधा घंटा का नाम लेके गाड़ी खड़ी रही और एंड में उसके एक आदमी का फोन आया, सर अभी लेबर जो है वो चली गई है, इसके लिए गाड़ी आज लोड नहीं होगी, तो आप गाड़ी कल मंगाइए। तो मैं बोला चलो कोई बात नहीं, गाड़ी को मैं वहीं पर खड़ा रखता हूँ और कल सुबह आके भर लेता हूँ। तो दूसरे दिन 10 बजे वो ड्राइवर का मुझे बार बार फोन आ रहा है, सर इधर कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने फिर फोन किया, हाँ भरते हैं। ऐसा करके 12 बजा दिए और 12 बजे रात में फिर उसने फोन उठाना बंद कर दिया जयेश भाई ने। तो मैंने उसके आदमी को फोन लगाया, मैंने बोला भाई दशरथ करके आदमी था उसका, दशरथ गाड़ी कल से खड़ी बेटा, ये गाड़ी बर्बाद है। बोला सर माल नहीं है। माल नहीं है, तुम ये क्या बात बोल रहे हो, माल नहीं है, अभी कल से तो तुम बोल रहे हो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, अभी तुम बोल रहे हो माल नहीं है। बोला आप जयेश भाई से बात करो। मैंने जयेश भाई को फोन लगाया तो फोन लगा, उसने उठाया। तो जयेश भाई मेरे को बोलता है कि गुप्ता जी मेरे को आपको मिलने को आना है। बोला क्यों मिलने को, क्यों आना है, तू पहले गाड़ी तो भरा करके। बोलता नहीं मेरे को कुछ कन्फेस करना है। मैंने बोला क्या कन्फेस करना है। बोलता वो माल मैंने बेच दिया, मेरे को पैसों की सख्त जरूरत थी, मैंने माल बेच दिया। बोला यार ये तू ऐसी बात कर रहा है, मेरे तो जमीन से पैर स्लिप हो गए यार, तू ऐसे इतना बड़ा काम है। तो बोलता मैं आप कहाँ पर हूँ, मैं ऑफिस में हूँ। तो बोलता मैं आता हूँ। वो 10-15 मिनट में मेरे पास आ गया। तो मैं बोला यश भाई ये क्या है, तुम बोले 35 टन की वैल्यू तुमको पता कितनी है करके। बोलता हाँ सर मालूम है, ऐसा है वैसा है कि मेरे पे बहुत प्रेशर था, ये था वो था, मेरे बच्चों को किडनैप करने की धमकी आ गई थी, ऐसा था, तो इसके लिए मैंने माल मजबूरी में बेच दिया है, मैं आपको इसका कवर करके देता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। लड़का भी था मेरा, कुणाल मेरे पास था,
तो उसने बोला ठीक है तुम ये लिख के दो करके, मैंने माल बेच दिया। तो मैंने पेपर दिया उसको, उसने लिख के दे दिया कि ऐसा ऐसा मैंने श्री साईनाथ मार्केटिंग का 35 टन माल जो है बेच दिया है। मैंने बोला जयेश भाई मेरा 200-250 टन माल पड़ा है तुम्हारे गोदाम में, बाकी का माल तो सब सेफ है ना, बाकी में तो कुछ नहीं ना। बोलता नहीं नहीं आप टेंशन मत लो, बाकी का माल सब सेफ है। तो चलो अभी ठीक है। अभी हमने बोला कि ये तो नुकसान तो हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन मैंने दूसरी गाड़ी भेजी माल भरने के लिए। वो गाड़ी के साथ भी वही नाटक कि अभी अभी भरता हूँ, अभी भरता हूँ, अभी भरता हूँ, अभी भरता हूँ। एंड में मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैंने अपने बेटे कुणाल को बोला कि बेटा चल गोडाउन में कुछ गड़बड़ लगती है। तो वहां पर जब गए हमने देखा कि गाड़ी खड़ी है, 5-10 दूसरी पार्टियां जो माल उधर स्टोर करती थी वो भी वहां पर खड़ी है। मैंने बोला आपके अलावा अन्य पार्टियां जो उधर स्टोर करती थी। तो मैंने बोला भाई सब पहचान वाले थे लोग। मैं बोला क्या हुआ भाई आप सब? बोले इसने सारा माल पूरा बेच खाया, हमारा भी बेच खाया, ये भी खाया। तो मैंने जो गाड़ी भेजी थी वो दूसरा माल था। मैंने बोला ये माल तो भरा, तो वो माल भी नहीं मिला। ऐसा करते करते ऐसा पता लगा कि ये गोडाउन का कुछ 700-800 टन माल जी बेच दिया है जी। तो बाद में फिर हमने जो सेलेबल माल था, जो फास्ट मूविंग आइटम थी, वो सारा माल बेच दिया था। बाकी दूसरे माल भी बड़े थे, हमने फिर सबने मिलके उधर दूसरी गाड़ियां लगा के जो जो माल पड़ा था हमारा वो उठाया। लेकिन हिसाब से करीब हमारा 100 से 150 टन माल जो है तांबेला की, उसकी कीमत जो करीब 2 करोड़ के करीब उसकी कीमत थी। तो हमने उसको बोला भाई देखो हम तो अभी, तू क्या करता है इसका क्या? बोलता है अभी मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं कमा कमा के आपको दूंगा। और ये तो कोई मजे वाली बात नहीं है। तो है तो सब लोग बोलते नहीं हम FIR करेंगे, FIR करेंगे। हम लोग नारपोली पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन अभी ठीक है, अभी नारपोली पुलिस स्टेशन वाले भी हमें पहले तो सपोर्ट नहीं किए कि देखते हैं करते हैं वैसा करते। सीनियर को मिले, जो IO थे उनको मिले, तो 2-3-4 दिन दौड़ धूप करने के बाद उन्होंने हमारा FIR लिया। अभी मेरी FIR उसमें टोटल कुछ 6 FIR हुआ है। जो मेरी FIR है उसमें 5 पार्टी है। अच्छा, एक साथ में 5 पार्टी है। आपकी FIR में एक साथ में 5 पार्टी? एक साथ में 5 पार्टी है। FIR क्या लिखा आपने? हाँ, हमने जो आपको बोला ऐसा ही कि हमने इधर स्टोर करते थे, इतने सालों से स्टोर करते थे, तो अभी इसने माल हमारा बेच खाया है और हमारे साथ फ्रॉड किया है। और जिस जिस पार्टी का जितना जितना नुकसान था वो उसकी वैल्यू दी सब बना के कि ये माल कभी हमने दिया था, कभी आया, कभी उसमें से कितना बेचा और स्टॉक कितना है। और मुद्दे की बात यह है कि हर साल वो हर महीने के एंड में वो स्टॉक भी देता था हमको, स्टॉक बराबर देता था, स्टॉक बराबर देता था, जैसे हमको पता लगे कि हमारा स्टॉक बराबर है। क्या कार्रवाई की फिर पुलिस ने? अभी पुलिस तो एकदम मतलब ढीला ही काम कर रही थी। पहले तो जयेश भाई को उन्होंने अरेस्ट किया जी। अरेस्ट किया तो जयेश भाई से हम भी बोलते थे भाई तुमने माल क्या किया, किसको बेचा, क्या किया तुम बता जरा, हम जिसको बेचा उसको पकड़े या क्या? तो बोलता वो सब मैं नहीं बताऊंगा, वो मैंने बोल दिया बेच दिया तो बात खत्म हो जाती है, मैंने बेच दिया। उसके बाद फिर जब भी पुलिस ने उसको 3 दिन के बाद अरेस्ट किया, अरेस्ट करके भी उसको पहले तो पुलिस कस्टडी में रखा। तो ऐसा भी मैं पुलिस के अगेंस्ट में थोड़ा अगर बोलूंगा तो अच्छा भी नहीं है। तो उन्होंने पुलिस कस्टडी के बदले अपने ऑफिस में बिठा के रखा, चाय पानी उसको मिलता था, सब मिलता था। उसके बाद फिर IO ने जो हमारे से स्टेटमेंट ली सब की, फिर इसने जयेश भाई ने एक आदमी का नाम ज्यादा लेता है, कोई यादव करके है, मैंने सारा माल उसको बेचा। अच्छा, तो यादव के फोन वगैरह सब स्विच ऑफ आ रहे थे, सब कुछ आ रहा था। इन द मीन वाइल यादव को गांव गया हुआ था तो पकड़ा। तो यादव ने भी बोला भाई नहीं मैंने कुछ नहीं बेचा, मैंने तो कुछ है मतलब नहीं माना, उसको भी अंदर डाल दिया। तो धीरे धीरे पुलिस को ऐसा पता लगा कि 5-7-10 पार्टी को इसने माल बेचा है जी। तो वो सब पार्टी को पुलिस ने अरेस्ट किया। अच्छा, जो खरीदने वाली पार्टी थी सारी पार्टियों को पुलिस ने अरेस्ट किया? हाँ, एक दिल्ली की पार्टी थी जिसका के हमें अनुमान था कि 300-400 टन माल उसने खरीदा है जी, उसको भी बुलाया, उसको भी अरेस्ट किया। लेकिन अरेस्ट करने के बाद उनकी 15-20 दिन के बाद में बेल हो गई, वो तो बाहर आ गए। लेकिन अभी पुलिस ने उनसे क्या रिकवरी की, क्या किया क्या नहीं किया, तो
वो हमें कोई खबर ये आपको एज पर रूल उनको आपको बताना पड़ता है कि नहीं, हमें आप जाकर देख लीजिए आपका माल इसमें से कौन सा है। नहीं, तो कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं बताया और इसके बारे में हमें कुछ खबर भी नहीं की उन्होंने। मतलब रिकवरी के रूप में अगर मैं समझूं तो कुछ भी आपको मिला नहीं। कुछ भी मिला नहीं, कुछ भी मिला नहीं। अब आगे सरकार से आपकी क्या उम्मीद है और पुलिस स्टेशन से आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमें तो पुलिस से ये उम्मीद है, जब उनको सब लोगों का पता लगा इसने माल लिया था, उनसे रिकवर करके, और अच्छी खासी पार्टियां, ये भी नहीं कि मरे हुए लोग हैं, अच्छे, उनसे रिकवर करके हमारा जो माल गया है हमें वापस दे, यहाँ उसका कंपेंसेशन दे। हमारा तो यही कहना है, लेकिन यहाँ पर पुलिस स्टेशन में हमारी कोई सुनवाई नहीं। एक और बात इससे जुड़ी, जैसे आपका था तो और लोग भी जो कंप्लेंट हाँ, वो भी माल हम लोग साथ में ही जाते थे पुलिस स्टेशन, साथ में ही करते थे। लोग पुलिस कमिश्नर तक गए, अपना ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम है उनके पास गए, मतलब हम लोगों ने पूरी खाक छान मारी सब जगह, डीसीपी के पास गए, ये देख कर रहे हैं, मतलब बस ऐसा ही। तो फिर उसमें बीच में कभी इलेक्शन आ गए, कभी कोई बंदोबस्त में गए, कभी किधर गए, तो ऐसे मतलब उनके ये थे, एक्सक्यूजेस थे। इस मामले में कोई आपने तहरीर की उसके बाद कि भी हमारा जो माल है हम करते हैं, बोलते बताएंगे अभी कुछ भी बहुत मतलब मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से 5% माल भी रिकवर नहीं हुआ। अच्छा, क्या आपने कोई जो बातें कह रहे हैं आपने लिखित रूप में कमिश्नर को दिया या ईमेल क्या? किया या कुछ? हमने तो एफआईआर लिखवाई, हमारी एफआईआर जो है, अलावा जो आप रिकवरी की बात कर रहे हैं। नहीं, हाँ, मौके की बात हुई, ऐसा कोई की नहीं। हमने अपना वकील रखा था, वो भी तहकीकात करता रहता है। एफआईआर कॉपी वगैरह कुछ है? एफआईआर की कॉपी ये है, देखिए एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर 404 है। हाँ, ये देखिए पूरी एफआईआर 404 है, तो ये इसकी कॉपी मैंने दी है। हाँ, अभी हमारा तो यही कहना है कि इसमें देखिए, मतलब हम लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गए, और अभी वो आदमी जो खुद कबूल कर रहा है कि माल बेचा है, माल मैंने खुद बेचा है, तो पुलिस को ज्यादा तहकीकात करने की भी जरूरत नहीं। अच्छा, दूसरी बात, हम लोगों एफआईआर होने के बाद में उन लोगों को अरेस्ट किया गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए 20 जनवरी को के करीब एफआईआर हुई है, आज जनवरी से लेके दिसंबर आ गया, 11 महीने हो गए हैं, अभी तक ना तो हमें कभी पुलिस ने बुलाया है, ना कभी हमें बताया, आश्वासन दिया है कि हम काम कर रहे हैं और रात का काम हो रहा है, ऐसा तो कोई हुआ ही नहीं। देखा जाए तो एक साल होने के लिए आ गया आपका, लेकिन अभी तक कुछ कवरेज नहीं हुआ। हाँ जी, कवर नहीं हुआ कुछ। क्या रिकवर नहीं किया? हाँ, कुछ हमें अभी तक कुछ समाचार भी नहीं है ये रिकवर किया है या कुछ है, और ना ही हमें कुछ किया है। हालांकि वो जयेश है, ऐसा बोलते हैं कि वो अभी भी उसकी जमानत नहीं हुई, बाकी लोगों की जमानत हो गई है, उसकी जमानत अभी तक नहीं। जयेश भाई की जमानत नहीं। हाँ, जयेश भाई की। और कुछ पूछेगा सर? आपसे रिक्वेस्ट है, जरा पुलिस को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि भाई देखो, इसमें बहुत लोग मारे गए हैं बेचारे। आपको क्या फाइनेंशियल दिक्कत हो रही है और आपके तरह? सर, अभी 2 करोड़ आदमी का कैपिटल से निकल जाए, कोई बहुत बड़ी कैपिटल लेके तो बिजनेस हम कर नहीं रहे। 2 करोड़ का एक साथ में झटका लगे, हमारी भी देनदारी है आगे, हमारी भी देनदारी है, तो देने में तकलीफ है।